गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्तों। चलिए, आशा करता हूँ कि सभी बिल्कुल अच्छे हो और पढ़ने के लिए रेडी हो। चलिए, हम बात कर रहे थे दोस्तों किसके ऊपर, ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर बात कर रहे थे? ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक बार हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर रखी है, ठीक है ना। तो ये एस्टेट 2021 और यूजीसी नेट 2021 इसके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के रूप में देखें तो ऑर्डिनल यूटिलिटी और कोऑर्डिनल यूटिलिटी से क्वेश्चन उठता ही उठता है। तो दोस्तों हमने स्टार्ट कर रखा था ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर दोस्तों हमने मीनिंग पढ़ लिया, शेड्यूल बनाना सीख लिया, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है वो सीख लिया। ऑर्डिनल यूटिलिटी को एक और नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, यानी तटस्थता वक्र के नाम से जानते हैं। आज दोस्तों बेसिकली हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, विशेषताएं। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने लिख रखा है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की विशेषता क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व दोस्तों वही जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। क्या होता है? यहाँ पर गुड्स x और यहाँ पर गुड y, ये ओरिजिन। एक इंडिफरेंस कर्व दोस्तों इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। इसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? एक इंडिफरेंस कर्व ये शो करता है कि उसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर जितने भी बंडल्स बनेंगे, बंडल्स मैंने बताया था क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी जितने भी कॉम्बिनेशन इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर बन रहे हैं उन पॉइंट्स के ऊपर, इनको नाम दे देते हैं A, B, C, D, E। ये 5 पॉइंट जो मैंने बनाए हैं, इन पांचों पॉइंट के ऊपर ये ऐसे कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1, 10, 2, 8, 3, 6, 4, 4, 5, 2, ठीक है ना। यानी x और y कमोडिटी दो है हमारे पास, x गुड्स है और y गुड्स है। दोनों के ऐसे कॉम्बिनेशन को शो करता है जिनसे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? सेम। सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है इस इंडिफरेंस कर्व के प्रत्येक पॉइंट के ऊपर। यही इंडिफरेंस कर्व की जो है डेफिनेशन होती है दोस्तों, यही मीनिंग होता है। चलिए दोस्तों, आज हमारे को बात करनी है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ यानी विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती है इंडिफरेंस कर्व की? सबसे पहली विशेषता ये है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। क्या है? एन, यहाँ पर लिख देता हूँ एन डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों हमारी, ध्यान से देखिए। एक इंडिफरेंस कर्व, एक तटस्थता वक्र या एक उदासीनता कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप का होता है। किसका? नेगेटिव स्लोप होता है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है दोस्तों? मान लो हमारे पास दो गुड्स होंगी, एक गुड्स x, गुड y। जैसे जैसे हम इस कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे तो इससे मिलने वाले इस गुड्स y की जो यूनिट्स है उनको हम कम करते जाएंगे, ठीक है ना। यही होता है नेगेटिव स्लोप, कि दो वेरिएबल होते हैं, दोनों में से एक बढ़ता है और दूसरा कम होता है, ठीक है ना। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था, सेम वही चीज़ होती है। ये केवल समझाने के लिए था, इसको राइट डाउन मत करना आप। ये नेगेटिव स्लोप को बताया है मैंने। नेगेटिव स्लोप क्या होता है? नेगेटिव स्लोप की बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद में
हमने लिखा है कि एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, वो हमने समझ लिया कि नेगेटिव स्लोप होगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी हमने समझ लिया। अब बनाते हैं दोस्तों इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसा नहीं होता। देखिए, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको इत्मीनान से हर एक चीज़ क्लियर करके जाऊंगा। देखिए, 3-4 डायग्राम बनाएंगे, एक्स वाई, यहाँ पर गुड्स वाई, यहाँ पर गुड एक्स। ठीक है, ये क्यू क्वांटिटी ले ली, M1। इंडिफरेंस कर्व दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता, यानी वाई एक्स के पैरेलल कभी भी इंडिफरेंस कर्व नहीं होता। ये आपको मान के चलनी है। हमें पता है ना कि डाउनवर्ड स्लोप तो होता है, ये तो हमें पता है। अगर क्वेश्चन में आ गया कि ये बताइए कि ये इंडिफरेंस कर्व है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको तो पता ही नहीं है, आपने तो देखा ही नहीं कि ऐसा भी होता है। ऐसा इंडिफरेंस कर्व नहीं होता। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों अगले डायग्राम में। अगले डायग्राम में हमारे पास है दोस्तों y, यहाँ पर फिर गुड y और गुड x, x एक्सिस, ये ओरिजिन। इस तरह का डायग्राम अगर आपको देखने को मिले और वो क्वेश्चन अगर कह रहा हो कि ये इंडिफरेंस कर्व है या नहीं बताइए, तो ऐसा इंडिफरेंस कर्व भी नहीं होता। ठीक है ना, ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना डाउनवर्ड स्लोप नहीं है, लेफ्ट टू राइट नहीं है। लेफ्ट टू राइट तो ये है, लेफ्ट टू राइट तो जा रहा है, लेकिन डाउनवर्ड स्लोप नहीं है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं एक और कर्व की, जो लेफ्ट टू राइट भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा। y, यहाँ पर मैंने लिख दिया गुड y, यहाँ पर लिख दिया गुड x। ये कर्व बना दिया दोस्तों मैंने IC। इसका स्लोप भी नेगेटिव है, स्लोप भी नेगेटिव है, और ये है भी लेफ्ट टू राइट। लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो डायग्राम है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एक इंडिफरेंस कभी भी लीनियर लाइन के रूप में नहीं होता। क्या नहीं होता? नेवर इन द फॉर्म ऑफ एक इंडिफरेंस कर्व दोस्तों कभी भी लीनियर लाइन के रूप में नहीं होता। तो सर कैसा होता है? चलिए देखते हैं अभी कैसा होता है। ये तीनों आपको पता चल गया ना कि ये तीनों क्या है? नहीं होते इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या है? ये भी इंडिफरेंस कर्व नहीं होता, ये भी नहीं होता, और ये भी नहीं होता। तो सर कैसा होता है? चलो जान लेते हैं अभी कैसा होता है इंडिफरेंस कर्व। चलिए, मैंने बताया ये नेगेटिव स्लोप भी था, लेफ्ट टू राइट भी था, फिर भी इंडिफरेंस कर्व नहीं मानेंगे इसको। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि एन इंडिफरेंस कर्व नेवर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कर्व। एक लीनियर कर्व नहीं होगा कभी भी इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। मेन हमारा जो टॉपिक है कि इंडिफरेंस कर्व सर होता कैसा है। तो देखिए बच्चों, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? ऐसा होता है। यहाँ पर मैंने ले लिया गुड x ओरिजिन y गुड y ले लिया दोस्तों। इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? ऐसा होगा सर। ऐसा होगा। और डाउनवर्ड स्लोप का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? नेगेटिव स्लोप। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव स्लोप है,
नेगेटिव स्लोप है, और दूसरी चीज क्या है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट भी है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, मान लो हमारे पास 2 गुड्स थी ना, गुड एक्स और दूसरी गुड बाय। ये गुड बाय वो गुड बाय नहीं है, बाय बाय टाटा बाटा वो नहीं है, गुड्स बाय है हमारे पास। ठीक है ना, इसको एप्पल ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं। ये 2 गुड्स है हमारे पास। ठीक है, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं तो दूसरी जो क्वांटिटी है वो क्या होगी दोस्तों, वो डाउन होती जाएगी। 20, 16, 11, 8 इस तरीके से कम होती जाएगी। कहने का मतलब कि अगर एक कंज्यूमर एक गुड्स की यूनिट्स को लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, +1 +1 +1, जैसे ही इंक्रीज करता जाएगा तो उसे दूसरी जो कमोडिटी का वो कंज्यूम कर रहा है उसका उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लागू होना चाहिए, लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मस्ट प्रिवेल। ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लागू हो रहा है। यानी कि जैसे ही हम एक गुड्स की क्वांटिटी को, एक गुड्स की यूनिट को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमें दूसरी का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि दूसरी का हमें माइनस करना पड़ेगा। देखिए, पहली यूनिट जब हमने यहाँ बढ़ाई तो यहाँ क्या हो गया, -4, फिर क्या हो गया, -5 हो गया, फिर क्या हो गया, -3 हो गया, यानी कि ये घटती जाएगी लगातार। ठीक है ना, इसको बोलते हैं, जो सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे थे। मान लो यहाँ पर क्या है, 10 है, यहाँ पर 1 है, उसके बाद में यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट गुड एक्स को कंज्यूम किया तो वाई की मुझे 2 यूनिट का लॉस हो गया। मैंने 2 यूनिट वाई की सैक्रिफाइस कर दी, तब जो है मुझे ये यूनिट मिली है। अब अगर और आगे करें इसको, मान लो मुझे गुड एक्स की तीसरी यूनिट को कंज्यूम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे 2 यूनिट का त्याग करना पड़ेगा। कौन सी, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वाई गुड्स का, अगर एक्स गुड्स के कंजम्पशन को मैं बढ़ा रहा हूँ। इसी प्रकार आगे दोस्तों ये यूनिट कम होती जा रही है, वाई गुड्स कम होती जा रही है और एक्स गुड्स लगातार बढ़ती जा रही है। यानी एक गुड्स बढ़ती जाएगी और दूसरी कम होती जाएगी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं नेगेटिव स्लोप और लेफ्ट टू राइट, यानी एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हमें एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरी का कम करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लॉ को लागू होना पड़ेगा, तभी जो है वो इंडिफरेंस कर्व एक राइट कर्व बन पाएगा। ये होता है दोस्तों राइट सिचुएशन। इंडिफरेंस कर्व, जो एक्यूरेट इंडिफरेंस कर्व होता है वो ये होता है। क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है इस पॉइंट में बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। 6 प्रॉपर्टी है इसकी, 6 की 6 बिल्कुल इत्मीनान से समझेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, दूसरी क्या है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एन
कर्व convex to the point of origin, an indifference curve convex टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। कैसा होता है? मूल बिंदु की ओर ये और तरफ वाला है, यहाँ पे एक और मात्रा लगा दे तो और का मतलब अलग हो जाता है। और मूल बिंदु की ओर मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। इससे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कैसा नहीं होता। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूँ, आपको बताना है कि ये इंडिफरेंस कर्व है या नहीं है। अभी हमने इसकी बात की थी, ठीक है। क्या ये इंडिफरेंस कर्व है? मान लेते हैं 1, 10, 2, 8, 3, 6, ये पॉइंट है A, B, C। क्या ये इंडिफरेंस कर्व है? ठीक है। ये एक लीनियर लाइन है। कौन सी लाइन है? कर्व। मैंने आपको अभी बताया था इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आपको लीनियर लाइन कहीं दिख जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एक और डायग्राम की। इंडिफरेंस कर्व जो है गुड वाई और गुड एक्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इंडिफरेंस कर्व। क्या इंडिफरेंस कर्व ऐसा हो सकता है दोस्तों? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब कि ओरिजिन की तरफ जिसका मुंह होता है वो कॉनकेव कर्व होता है, यानी कि ये नतोदर है। जिसका मुंह किसकी तरफ होता है? ओरिजिन की तरफ। ये जो इस तरीके का जो कर्व है इसका मुंह किसकी तरफ है? ओरिजिन की तरफ है, इसलिए ये इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। तो कैसा हो सकता है सर? देखिए क्या लिखा है, एन इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कैसा हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। ये दोनों जो है वो नहीं होते, ठीक है ना। चलिए, एक लीनियर लाइन नहीं होता, कॉनकेव नहीं होता, तो कैसा होता है गुरुजी? देखिए ऐसा होता है बेटा, इंडिफरेंस कर्व एक्स ओ वाई डैश एक्स डैश वाई गुड वाई और गुड एक्स, ठीक है। कैसा होता है? ऐसा होता है बच्चों इंडिफरेंस कर्व। इसको अगर मैथमेटिकली प्रेजेंट करें 10, 8,
ठीक है, ये 4 पॉइंट मैंने ले लिए यहाँ पर। कौन कौन से? ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये क्या होता है दोस्तों? ये कॉन्वेक्स कर्व है। कौन सा है? यानी उन्तोदर, टू द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। उन्तोदर केंद्र की तरफ, यानी केंद्र से ऊपर की तरफ इसका मुंह होता है। देखिए ये जो कर्व है मैंने बनाया है अभी, ये जो इंडिफरेंस कर्व अभी बनाया है यहाँ पर, ये क्या है दोस्तों? मूल बिंदु से उन्तोदर है। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ इसका मुंह होता है। इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र, या दूसरा नाम इसका क्या बताया मैंने? कई बार उड़ जाने के लिए ये नाम भी दे देता है एग्जामिनर कि उदासीनता कर्व की प्रॉपर्टीज बताइए, उदासीनता कर्व की विशेषताएं बताइए। तो ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि दोनों प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में एकदम से फिट है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज की क्या कहती है दोस्तों? तीसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है? टू इंडिफरेंस कर्व। चलिए इसे लिख लेते हैं। टू क्या प्रॉपर्टीज है? टू शॉर्ट में लिख देता हूं, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेज each other, touches each other, or two indifference curve never touches each other or nor intercept ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों। दो इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते, ना तो वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। स्पर्श का मतलब जैसे ये लाइन होती है, इसको एक इंडिफरेंस कर्व टच कर, ये मान लो IC1 है, ये IC2 है, ये इसको बोलते हैं स्पर्श, टच करना। ठीक है। और इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है ये वाला, यानी ये दो इंटरसेक्ट इस तरीके से, यानी दो इंडिफरेंस कर्व ना तो आपस में काटेंगे और ना ही क्या करेंगे, आपस में टच करेंगे। दो इंडिफरेंस कर्व आपस में ना तो एक दूसरे को काटेंगे और ना ही टच करेंगे। हम क्या करते हैं, हम करके देखते हैं, इंटरसेक्ट करवा के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना। होना तो वही है कि ये इंडिफरेंस कर्व नहीं माना जाएगा। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल राइट है कि दो इंडिफरेंस कर्व ना तो आपस में टच करते हैं और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ओके। अब हम क्या करते हैं, हम इस बात को नहीं मानते भाई। ठीक है ना। हमारे मम्मी पापा हमारे को किसी गलत काम करने से रोकते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला वही करते हैं। हमारे को कहते हैं फ़ोन नहीं चलाना तो हम क्या करते हैं, फ़ोन को चलाएंगे। हमें कहते हैं फेसबुक नहीं यूज़ करनी तो हम करेंगे। ठीक है ना। अगर अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं और आपको बोलूं कि बच्चे सारे अपनी आंखें बंद कर लो और आपको सिर्फ ये सोचना है कि बंदर नाच रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना। आपको मैं बोल रहा हूँ आंखें बंद करने के लिए और आपको ये बोल रहा हूँ कि बच्चों आपको ये नहीं सोचना कि आपकी आंखों के सामने बंदर नाच रहे हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो भी बच्चा इस तरकीब को अपना के देखेगा कि आपने आंखें बंद करी और आपने जैसे ही ये सोचा कि बंदर नाच रहे हैं, ये नहीं सोचना, मैंने ये कहा है कि ये नहीं सोचना आपको कि बंदर नाच रहे हैं, लेकिन जब भी आंख बंद करोगे तो आपको बंदर नाचते हुए दिखाई देंगे।
उसी के उदाहरण के रूप में हम ये कहते हैं कि हम तो भैया इस बात को नहीं मानते, ठीक है ना, हम J.R. हिक्स और एलन के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। हम क्या है, हम तो टच करवा के देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। जब दोनों को हम इंटरसेक्ट करवाते हैं आपस में तो क्या होता है। चलिए, XOY गुड बाय X, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर दो इंडिफरेंस कर्व जो है बना लेता हूँ। ये है मेरा IC1 और ये है IC2। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बच्चों, टच कर दिया। अब इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर देखते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं और इसको C पॉइंट मान लेते हैं। 3 पॉइंट ले लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर। ओके, इनके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए इसलिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ कि आपको सही सही पता चल जाए कि 2 इंडिफरेंस कर्व है हमारे पास। ये IC2 है ऊपर वाला, नीचे वाला IC1 है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, क्या बात करनी है मुद्दे की। मुद्दा क्या था, मुद्दा था कि 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर टच, आपस में टच नहीं करते। हम पंगेबाज हैं, हमने टच करवा दिया, ठीक है ना। अब इस प्रॉपर्टी को गलत साबित कैसे होगी ये प्रॉपर्टी, हमने कहा कि टच हो सकती है और हमने करवा के दिखा दी। तो रिजल्ट देखिए दोस्तों क्या होता है। मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक करवाया, तब मैंने बोला था कि प्रत्येक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, यानी एक ये इंडिफरेंस कर्व है, इसके ऊपर जितने भी ये पॉइंट हैं, इन पॉइंट के ऊपर सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है, यही बोला था ना। इससे ऊपर अगर एक और इंडिफरेंस कर्व है और उसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पर भी क्या होंगी, सेम सेटिस्फैक्शन लेवल होगा कंज्यूमर के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन इस IC1 पर मिलेगी, यानी कि एक ऊंचा तटस्थ वक्र ऊंची जो है सेटिस्फैक्शन को व्यक्त करता है, प्रकट करता है, शो करता है। ओके, तो हमने क्या किया, एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं उनके ऊपर जो है सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं पहले IC1 की। IC1 की दोस्तों बात करें हम, इंडिफरेंस कर्व 1 की बात करें तो यहाँ पर एक तो ये पॉइंट आ रहा है A और एक पॉइंट आ रहा है C, यानी कि A और C दोनों बराबर हैं। यानी जितनी सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को A पॉइंट पर मिल रही है, इंडिफरेंस कर्व IC1 की बात कर रहे हैं, जब A पॉइंट के ऊपर एक उपभोक्ता को जितनी संतुष्टि मिलती है उतनी ही संतुष्टि C पॉइंट पर भी मिलती है। यानी कि A और C की संतुष्टि क्या है, बराबर है, वो मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं दूसरे इंडिफरेंस कर्व की। दूसरा इंडिफरेंस कर्व क्या है, यानी ये वाला, इसके ऊपर भी 2 पॉइंट है, एक B पॉइंट है और एक A पॉइंट है। कहने का मतलब कि A पर मिलने वाली संतुष्टि और B पर मिलने वाली संतुष्टि क्या है, समान है, यानी A इज इक्वल टू B है इन टर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब A और C बराबर है, A और B बराबर है, तो C और B भी तो बराबर होने चाहिए ना। सोच के देखिए कि इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर A और C से मिलने वाली संतुष्टि समान है, दूसरे कर्व के ऊपर A और B से मिलने वाली संतुष्टि समान है। तो मैंने वही चीज़ लिखी है, A बराबर B, A बराबर C, यानी कि A की संतुष्टि और C की संतुष्टि बराबर है, A की संतुष्टि और B की संतुष्टि बराबर है। तो अगर इसको लिखे मैथमेटिकल के रूप में तो C इज इक्वल टू B ये होना चाहिए। लेकिन क्या ये ऐसा होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि B जो है वो IC2 के ऊपर है और C जो है वो IC1 के ऊपर है। इसलिए यहाँ पर जो संतुष्टि मिल रही है उससे ज़्यादा संतुष्टि B के ऊपर मिल रही है, यानी कि C क्या है, C के ऊपर कम संतुष्टि मिल रही है। एक कंज्यूमर को C पर कम संतुष्टि मिल रही है और B पर ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो बात मैंने यहाँ लिखी वो सच्ची है, ठीक है ना। जो बात मैंने यहाँ लिखी, 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस ईच अदर और नॉर इंटरसेप्ट ईच अदर, ना तो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और ना ही एक दूसरे को काटेंगे। ये चीज़ सिद्ध भी हो चुकी है। तो इंडिफरेंस कर्व जनरली होगा कैसा बेटे,
इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बन सकता है IC, इसको कितने भी बना लो आप, ठीक है ना, लेकिन ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। क्लियर बात। मुझे आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, चलिए बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज़ की। सॉरी, 3 प्रॉपर्टी हो गई ना हमारी, चौथी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर सेटिस्फैक्शन। क्या है? हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर सेटिस्फैक्शन। एक ऊंचा तटस्थता वक्र ऊंची संतुष्टि को या हायर सेटिस्फैक्शन को शो करता है। चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं, एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं दोस्तों। देखिए, गुड वाई और यहाँ पर लिख देते हैं गुड एक्स। ठीक है, अब बनाते हैं यहाँ पर हम 2 इंडिफरेंस कर्व। एक तो बना लिया हमने IC1, दूसरा इंडिफरेंस कर्व मैंने बना लिया टू। ओके, 2 इंडिफरेंस कर्व मैंने यहाँ पर बना लिए और अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इंडिफरेंस कर्व को, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इसको नाम देते हैं, कोई भी नंबर दे देते हैं, जैसे 5 दे दिए मैंने, यहाँ पर मैंने दे दिया 2, यहाँ पर मैंने दे दिया 4। इसी तरीके से एक और इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर नहीं बना, एक मिनट रुको, एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर और बनाते हैं। इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C और यहाँ पर नाम दे दिया 6। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना। इस कॉम्बिनेशन पर क्या है, गुड्स Y की हम 5 यूनिट को खरीद सकते हैं। यानी कि इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, X की 2 यूनिट और Y की 5 यूनिट। ओके, यहाँ पर एक उपभोक्ता को जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो A बन रहा है, एक इंडिफरेंस कर्व IC1 के ऊपर। जो भी IC1 के ऊपर जो कॉम्बिनेशन है, जो बंडल है, जो बन रहा है, उसके ऊपर ये लेवल है कि 2 यूनिट तो मैं X की कंज्यूम करता हूँ और 5 यूनिट में Y की कंज्यूम करता हूँ। Y की जो यूनिट है ना दोस्तों, वो सभी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर इक्वल है। चेंज क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व एक ऊंचे तटस्थता वक्र पर संतुष्टि पहले से ज़्यादा मिलती है, ये शो करनी है हमारे को बात। यहाँ पर अब देखते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर क्या है दोस्तों, X की यूनिट बढ़कर क्या हो गई 4 और Y की यूनिट कितनी है 5। यानी अब आप कंपेयर करके बताइए कि इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मुझे X की केवल 2 यूनिट का कंजम्पशन मिल रहा था और यहाँ पर मुझे 2 से बढ़कर क्या हो गया 4 यूनिट का कंजम्पशन मैं कर रहा हूँ। तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा कहाँ हुई, इस A पॉइंट पर हुई या इस B पर हुई? ऑब्वियसली B पर हुई, क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों ही यूनिट जो है, दोनों ही कमोडिटी ज़्यादा कंज्यूम करने को मिल रही है। विद कंपेयर अगर करें किससे, IC1 से। IC1 के ऊपर हमें
एक्स की 2 यूनिट मिल रही थी कंजम्पशन करने के लिए और वाई की 5 मिल रही थी। मैंने जैसे बताया कि सभी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर वाई की जो यूटिलिटी है, जो संतुष्टि है, वो सेम है, लेकिन एक्स में चेंज आ रहा है। एक्स यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 4 हो गई। 4 कब हुई? जब हम इंडिफरेंस कर्व को ऊपर लेके गए। एक ऊंचा इंडिफरेंस कर्व ऊंची सेटिस्फैक्शन को शो करता है। अब आगे वाले इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, जो तीसरा IC3 हमने बनाया है। ये क्या कहता है दोस्तों? इसके ऊपर अगर कॉम्बिनेशन देखें तो x की यूनिट कितनी हो गई? 6 और y की यूनिट कितनी है? 5। यानी कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस पर मिल रही है? इस IC3 के ऊपर मिल रही है। विद कंपेयर अगर करें b के साथ कर लो, चाहे a के साथ कंपेयर कर लो। a के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x की 2 यूनिट मिल रही थी, यहाँ पर 6 मिल रही है, 4 ज़्यादा मिल रही है। इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर x की 4 यूनिट मिल रही थी, यहाँ पर 6 मिल रही है, यानी कि 2 ज़्यादा मिल रही है। तो कहने का मतलब, समझाने की बात इतनी थी दोस्तों आपको कि प्रत्येक ऊंचा इंडिफरेंस कर्व ऊंची सेटिस्फैक्शन को शो करता है। लिखा है ना मैंने, हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर सेटिस्फैक्शन। इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है क्या? कि एक ऊंचे तटस्थता वक्र के ऊपर सेटिस्फैक्शन लेवल भी ज़्यादा होगा। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। ओके, चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं 5वीं प्रॉपर्टीज के ऊपर। 5वीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। चलिए, 5वीं प्रॉपर्टी जो हमारी है वो देखिए ध्यान से। इंडिफरेंस कर्व touches neither x axis nor y एक्सिस। ओके, ये प्रॉपर्टी है 5वीं हमारे पास कि एक इंडिफरेंस कर्व जो है वो ना तो y एक्स को टच करता है, ना ही x एक्स को जो है टच करता है। चलिए दोस्तों, हमने पहले ही कहा था कि हम तो भैया वो काम करेंगे जो बुक में लिखा है उसके उलट करेंगे। हम तो टच करवा के देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए, सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व। x यहाँ पर x गुड, यहाँ पर y गुड्स, ठीक है, और ये y ओ, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम टच करवा के देखते हैं पहले y एक्सिस को, ठीक है। ये IC1 है हमारा। कहाँ पर टच किया? इस A पॉइंट के ऊपर इसने टच कर लिया भाई। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को हम पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व जो होता है गुड एक्स, एक इंडिफरेंस कर्व जो है वो शो करता है ऐसे बंडल को, ऐसे कॉम्बिनेशन को जिसके अंदर 2 गुड्स होती है और 2 होनी चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर x, यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है। ये बात हमने कर ली। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इसको B, इसको C। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या है? A का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना दोस्तों, वो बन रहा है कि हम X की तो 2 यूनिट को कंज्यूम करते हैं और Y की 5 यूनिट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा B के ऊपर, वो क्या शो करता है? X की 4 यूनिट और Y की 4 यूनिट। और C जो कॉम्बिनेशन है वो क्या शो करता है दोस्तों? वो शो करता है X की 2 यूनिट और Y की 6 यूनिट। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक इंडिफरेंस कर्व के अंदर अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर X और Y दोनों कमोडिटी होनी चाहिए और दोनों में से कोई भी 0 नहीं होनी चाहिए।
नेवर जीरो, एक्स और वाई इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्या है, यहाँ पर वाई की जो है वो जीरो यूनिट है। वाई क्या है, यहाँ पर जीरो है, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व वाई को टच कर रहा है ना, तो इसका मतलब वाई जीरो है, एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस चीज़ को क्या मानते हैं, गलत मानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व ऐसा कभी भी नहीं होता। चलिए दूसरी बात करते हैं। हमने लिखा ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है और ना वाई एक्सिस को टच करता है। वाई एक्सिस को टच करवा के देख लिया, अब एक्स एक्स को टच करवा के देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ठीक है, ये IC1 है, वाई गुड वाई और गुड एक्स ओरिजिन। ओके, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गई, एक्स यूनिट जो है वो जीरो हो गई और वाई जो है वो कुछ भी हो सकती है। एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होता है ना, एक बंडल बनता है। एक बंडल जो होता है वो क्या शो करता है, जिसके अंदर एक्स और वाई दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर x तो जीरो है और y कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये भी क्या है दोस्तों, इंडिफरेंस कर्व इस शेप का नहीं हो सकता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर कर्व बनाए हुए दिखाई देंगे आपको, और पूछा जाएगा कि क्या ये इंडिफरेंस कर्व है या नहीं है, या 4 डायग्राम आपको दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम कौन सा नहीं है, तो जो है आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ के अंदर। चलिए दोस्तों, ये 5वीं प्रॉपर्टी हमारी इतनी ही थी कि वाई एक्सिस जो वाई एक्स को और एक्स एक्स को जो इंडिफरेंस कर्व है वो टच नहीं करता। तो इंडिफरेंस कैसे बनता है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया, इंडिफरेंस कर्व बनता है इस शेप का, एक्स वाई डैश एक्स डैश ओरिजिन वाई वाई गुड्स और एक्स गुड्स, और इंडिफरेंस कर्व बनता है दोस्तों इस शेप का, ठीक है ना, इस शेप का। यानी कि ये IC जो है वो ना तो वाई एक्स को कहीं टच कर रहा है और ना ही एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और इस लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, मान लो ये 4 कॉम्बिनेशन है इस लाइन के ऊपर, A B C और D, ये 4 कॉम्बिनेशन है। इन चारों कॉम्बिनेशन के ऊपर एक कंज्यूमर को यानी कंज्यूमर गेट सेम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है कि इंडिफरेंस कर्व के किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और अपनी फिक्स इनकम से, जो अपनी फिक्स इनकम से कंज्यूमर क्या करता है, एक्स और वाई दोनों कमोडिटी को खरीदता है। ऐसा भी नहीं होता कभी भी कि ये 0 हो जाए ये 5 हो जाए, या ये 5 हो जाए ये 0 हो जाए, ऐसा कम्बिनेशन नॉट अलाउड। इंडिफरेंस कर्व के केस में, ऑर्डिनल यूटिलिटी के केस के अंदर ये कम्बिनेशन नॉट अलाउड है, ऐसा नहीं होता, ये मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको हम इग्नोर करते हैं। एक्चुअल जो इंडिफरेंस कर्व बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है। ये 5वीं प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुकी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ की। अगली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। क्या है, इंडिफरेंस कर्व need not to be parallel to each other। यानी दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व के पैरेलल हो। जैसे मैंने ये बताया कि इंडिफरेंस कर्व जो है
जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है वाई गुड्स और यहाँ पर है एक्स गुड्स, और इंडिफरेंस की शेप में बनता है, इंडिफरेंस बनता है इस शेप के अंदर, ठीक है ना। ये एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकता है, और मैं नाम दे देता हूँ इनको, ये है IC1 to IC3, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकता है, यानी ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है, ये सेम हो भी सकती है और नहीं भी यानी IC कर्व नीड नॉट बी द पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हों चाहे ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमें बस इतना मतलब है, इससे इतना मतलब ही रखना है दोस्तों कि प्रत्येक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, यानी कि जो ये IC1 है, इसका हम कोई भी पॉइंट ले लें, ABCDEFGH कोई भी पॉइंट लें, उसके ऊपर क्या मिलेगी, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी कंज्यूमर को। अगर बात करें दूसरे उससे ऊंचे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, मान लो यहाँ पर ABCD 4 कॉम्बिनेशन है, तो इस IC1 से जो ऊंचा इंडिफरेंस कर्व है उसके ऊपर मोर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मान लो यहाँ पर हम x और y की कम यूनिट का जो है कंजम्पशन कर रहे थे, यानी कि मान लो x की भी 2 यूनिट थी और y की भी 2 यूनिट थी, उसका कंजम्पशन कर रहे थे, है ना। और इससे ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर पहुंचे तो हमें ये प्राप्त हो गया, यानी कि y की भी x की भी 4 यूनिट कंज्यूम करने को मिल रही है और y की भी 4 यूनिट कंज्यूम करने को मिल रही है। कहने का मतलब कि एक ऊंचा इंडिफरेंस कर्व ऊंची सेटिस्फेक्शन को शो करता है, और ये आवश्यक नहीं है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो या नहीं हो, हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन बंडल पर ध्यान देना है कि कौन से कर्व के ऊपर कितने बंडल बन रहे हैं और उनसे क्या सेटिस्फेक्शन हमारे को मिल रही है, किस कॉम्बिनेशन से क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यही बात हमारे को क्लियर करनी थी। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक आपका कंप्लीट है, और आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, वही दरख्वास्त जो रोज़ मैं आपको करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले और अच्छा सीखने को मिले। यूट्यूब तो वैसे यूज़ करते हो, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ देखोगे तो दिमाग ठीक रहेगा। इसलिए किसी भी स्टडी चैनल को देखिए आप, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़िए, चाहे मैथ पढ़िए, चाहे साइंस पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए अच्छा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं तो अभी यही आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। मैं आशा करता हूँ, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मैं जो है वो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।